दोस्तों आज की इस कहानी में एक पत्नी एक टेलर साहब के पास कपड़े सिलने के लिए जाया करती थी। दोस्तों वहाँ पर कपड़े सिलते सिलते उसको लगभग 8 या 10 साल हो जाते हैं। इसी बीच उसका जो टेलर साहब होते हैं उनके साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों प्रेम प्रसंग इतना बढ़ जाता है कि वो टेलर साहब के साथ रहना चाहती थी। वो इस कारणवश जो उसके पति होते हैं वो उनकी टेलर साहब से हत्या करा देती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है फरीदाबाद की। बिहार में एक ज़िला पड़ता है मऊ, उस ज़िले में एक शहर पड़ता है छपरा। उस शहर का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है मिट्ठू सिंह। दोस्तों जो मिट्ठू सिंह होते हैं उनकी लगभग 35 या 37 साल के लगभग में आयु होती है। दोस्तों उनकी जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का नाम होता है रंजना। उनकी आयु भी लगभग 35 या 37 साल के लगभग में होती है। दोस्तों शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात घर की जो परिस्थिति होती है वो ऐसी हो जाती है कि उनको पैसों की कमी हो जाती है। दोस्तों वो पैसा कमाने के लिए दोनों जने हरियाणा में एक ज़िला पड़ता है फरीदाबाद और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है पल्ला और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है सीहतपुर। उस गांव में वो किराए का मकान लेते हैं और वहां पर रहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों जो मिट्ठू सिंह होते हैं वो पड़ोस में ही गुरुग्राम में एक प्राइवेट कंपनी होती है, वो उसमें जॉब करना शुरू कर देते हैं। जो भी वहाँ से पैसे मिलते थे वो उससे जो उनके घर का खाना खर्चा होता है वो उसको चलाया करते थे। दोस्तों उनकी जो पत्नी होती है वो पड़ोस में एक टेलर साहब होते हैं जिस टेलर साहब का नाम होता है प्रदीप। दोस्तों जो टेलर साहब होते हैं वो उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है बहराइच, उस ज़िले के रहने वाले होते हैं। वो वहाँ पर एक जो थाना पड़ता है उस थाना क्षेत्र में ही जो थाना पड़ता है पल्ला, उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है सूर्य बिहार, वो उसमें रहा करते थे। और जहाँ पर जो वो पत्नी होती है जिसका नाम होता है रंजना रहा करती थी, जिस गांव का नाम होता है सेहतपुर। उस गांव में जो सेहतपुर गांव होता है उस गांव में जो टेलर साहब होते हैं वो दुकान चलाया करते थे। उनके पास लगभग 5 से लगभग 6 टेलर साहब आते थे जो कपड़े सिलने का काम किया करते थे, जिसमें जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है रंजना वो भी शामिल होती हैं। वो वहाँ पर कपड़ा सिला करती थी और उसके बदले जो पैसे मिलते थे उससे वो अपने घर का खाना खर्चा चलाया करते थे। दोस्तों इसी बीच वहाँ पर कपड़ा सिलते सिलते जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है रंजना, जो मिट्ठू सिंह की पत्नी होती है उसका जो दुकान के मालिक होते हैं जो टेलर साहब होते हैं उसके साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों प्रेम प्रसंग लगातार 10 साल तक चलता रहता है। दोस्तों इस बीच दोनों पति पत्नी होते हैं जो मिट्ठू सिंह और रंजना होती हैं, इनके भी कोई भी संतान नहीं होती है। दोस्तों उनका जो प्रेम प्रसंग है वो 10 साल तक चलता रहता है। इसी बीच जो प्रेम प्रसंग है वो इतना बढ़ जाता है कि जो मृतक की पत्नी होती है वो अपने प्रेमी से कहती है, जो टेलर साहब होते हैं उनसे कहती है कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मगर मेरे जो पति हैं वो हमारे प्रेम प्रसंग के बीच में बाधक बन रहे हैं। आप किसी भी तरह से मेरे जो पति हैं उन्हें रास्ते से हटाएं, उसके पश्चात मैं आपके साथ रहूँगी। उसका जो प्रेमी होता है जो एक टेलर साहब होते हैं जो दुकान के मालिक होते हैं वो उसकी बात मान लेते हैं और इसके पश्चात वो प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों प्लानिंग के अनुसार इस घटना से कुछ दिन पहले जो मृतक की पत्नी होती है वो एक बिहार में एक शहर पड़ता है छपरा, उस शहर में एक गांव होता है कोठिया, उस गांव की वो रहने वाली होती है। वो अपने मायके चली जाती है। जाने के पश्चात वहाँ पर कुछ दिन तक रहती है और इसके पश्चात 2 जून सन 2024 को वो अपने प्रेमी जो एक टेलर साहब होते हैं जिसका नाम होता है प्रदीप, उनको फ़ोन करती है कि आज मेरे जो पति हैं उनको आप रास्ते से हटा दें। वो उसकी बात मान लेते हैं और वो कहती है कि अगर आप रास्ते से नहीं हटाओगे तो मैं आपके पास वापस नहीं आऊँगी, अगर आप रास्ते से हटा दोगे तो मैं आपके पास वापस आ जाऊँगी। दोस्तों इस तरह से वो कहती है और जो टेलर साहब होते हैं वो उसकी बात मान लेते हैं और इसके पश्चात उसके जो पति होते हैं उन्हें रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। दोस्तों 2 जून सन 2024 की शाम जो टेलर साहब होते हैं जिसका नाम होता है प्रदीप, वो मिट्ठू सिंह से कहते हैं कि आओ शराब पीने के लिए चल रहे हैं। तो वो उनको मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाते हैं। वो एक दुकान से शराब लेते हैं। शराब लेने के पश्चात वो एक दुर्गा विल्डर में स्थित एक खाली प्लॉट होता है, उसमें जो शराब होते हैं उसको लेकर जाते हैं। ले जाने के पश्चात जो मिट्ठू सिंह होते हैं वो उनको दारू पिलाते हैं, मगर खुद जो प्रदीप होते हैं वो दारू नहीं पीते हैं। मिट्ठू सिंह इतनी दारू पी लेते हैं कि उनको काफ़ी नशा हो जाता है। नशा होने के पश्चात जैसे ही मौका मिलता है जो प्रदीप कुमार होते हैं वो पत्थर से उनके सिर पर वार कर देते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के पश्चात वो वहाँ से
फरार हो जाते हैं। दोस्तों इसके पश्चात 3 जून सन 2024 को जो कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं उनकी निगाह उस शव पर पड़ती है। दोस्तों जैसे ही शव पर निगाह पड़ती है, जो एक थाना होता है पल्ला, उस थाना क्षेत्र की पुलिस को जो वहाँ पर लोग होते हैं वो सूचना देते हैं कि यहाँ पर ऐसे ऐसे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ होता है। दोस्तों जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो पुलिस होती है वो उस शव को बरामद कर लेती है और बरामद करने के पश्चात अड़ोस पड़ोस में पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान पता चलता है कि वो बिहार में एक शहर पड़ता है छपरा, उस शहर का रहने वाला होता है। दोस्तों जो पुलिस होती है वो उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इसके पश्चात वो अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और वो जांच करना शुरू कर देती है। जो पुलिस होती है वो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं उनसे पूछताछ करते हैं। पूछताछ के दौरान पता चलता है कि जो वो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति एक गांव पड़ता है सेहतपुर, उसमें रहा करता था और वो वहीं से एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करता था। दोस्तों जो पुलिस होती है वो उसके कमरे पर पहुंच जाती है। पहुंचने के पश्चात जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं, पुलिस उनसे ये जानने का प्रयास करती है कि इनके घर पर अक्सर ज़्यादातर कौन आया करता था। दोस्तों जो पुलिस होती है वो अड़ोस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है। तो पूछताछ के दौरान जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि पड़ोस में एक टेलर साहब की दुकान है, वो अक्सर उनके घर पर आया जाया करते थे। दोस्तों जो पुलिस होती है, पुलिस को शक होता है। शक होने के पश्चात जो पुलिस होती है, जो प्रदीप कुमार सिंह जो टेलर साहब होते हैं, जो एक दुकान के मालिक होते हैं, उनको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात जो पुलिस होती है टेलर साहब को थाने में ले जाती है। ले जाने के पश्चात उनसे पूछताछ की जाती है तो वो बार बार मना करते हैं। दोस्तों इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो अन्य नियमों के तहत उन पे जो भी मार फेरने की जो भी कार्रवाई होती है उसके पश्चात वो सख्ती से उससे पूछताछ करते हैं। पूछताछ के दौरान वो इस जुर्म को कबूल कर लेता है, जो पूरी कहानी होती है उसके बारे में बताता है। दोस्तों फिलहाल में जो मृतक की पत्नी होती है वो फरार चल रही है। जो पुलिस है वो उसे पकड़ने का लगातार प्रयास कर रही है। जल्दी से जल्दी जो पुलिस है वो उसको भी गिरफ्तार कर लेगी। फरीदाबाद एसीपी अमन यादव ने बताया है कि पुलिस ने 1.25 महीने के अंदर इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो आरोपी है उसको 11 जुलाई सन 2024 को उसको गिरफ्तार कर लिया था। इसके पश्चात जो पुलिस है, पुलिस ने 12 जुलाई सन 2024 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी का जो प्रेमी होता है, जिसका नाम होता है प्रदीप, उसको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेता है और पूरी कहानी के बारे में बताता है। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। फिलहाल में जो मृतक की पत्नी है वो फरार चल रही है। जो पुलिस है वो लगातार उसे पकड़ने का प्रयास कर रही है। पुलिस जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार कर लेगी। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे भी पूछताछ की जाएगी और इसके पश्चात उसको उसके साथ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। दोस्तों आज की इस कहानी में आपने सुना ही होगा, कहा जाता है कि दोस्तों जब शादी होती है, शादी के समय जब साथ फेरे फिरते हैं तो उस समय पति पत्नी 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा करते हैं। मगर दोस्तों आज की इस कहानी में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। दोस्तों इस पत्नी के लिए आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। दोस्तों हमारा हर कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना रहता है, आपको परेशान करना नहीं, सिर्फ आपको जागरूक करना रहता है कि दोस्तों आप भी इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की जो कहानी है जो मैंने आपको पढ़कर सुनाई, उस कहानी को मैंने पढ़कर तैयार किया है दैनिक जागरण न्यूज़, दैनिक भास्कर न्यूज़, अमर उजाला न्यूज़। इन तीनों न्यूज़ से पढ़कर इस कहानी को तैयार किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद।